आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोग बनाने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 जो कि क्लास 7 के मैथ का क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इस वीडियो में आपके लिए हम सॉल्यूशन लेके आए हैं। अगर वीडियो को पूरे लास्ट तक देखेंगे तो आपका पूरा प्रॉब्लम डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलते हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है एक्सरसाइज 7.2 का, हमने पहले से नोट डाउन कर लिया है ताकि आपको अच्छे से समझा सके, आप इसको नोट्स भी कर सके। कहता है कि क्रय विक्रय में लाभ या हानि और प्रतिशत, ये वाला चैप्टर है प्रश्न संख्या पहले में। तो जैसे कि अगर हम आपको यहाँ पे बता दें कि जो सीपी होता है यानी कॉस्ट प्राइस यानी खरीद मूल्य को हम लोग सीपी बोलते हैं, विक्रय को हम बोलते हैं एसपी। सेलिंग प्राइस होता है उसका मतलब होता है विक्रय, और कॉस्ट प्राइस मतलब खरीद मूल्य यानी सीपी, इसको हम डिनोट करते हैं। लाभ बराबर हो जाता है सूत्र एसपी माइनस सीपी होता है। आपको ये सूत्र आपको कॉपी में नोट कर लेना है। अगर जब भी आपको लाभ निकालना हो तो उसमें अगर आपको एसपी दिया है यानी विक्रय मूल्य दिया है, तो विक्रय मूल्य में से आपको क्या करना है, जो आपको खरीद मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस यानी सीपी दिया है तो उसको माइनस कर देना है। हानि निकालना है तो सीपी में से एसपी को माइनस करना है, तो इसलिए ये सूत्र आपको लिखना पड़ेगा, सीपी माइनस एसपी। लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र होता है लाभ बट्टा सीपी गुने 100, और हानि प्रतिशत बराबर सूत्र होता है हानि बट्टा सीपी गुने 100 होता है। तो ये दोनों अगर प्रतिशत, दोनों कंडीशन में अगर आपको लाभ प्रतिशत निकालना हो चाहे आपको हानि प्रतिशत निकालना हो, तो इस दोनों कंडीशन में आपको सूत्र यानी याद रहना चाहिए, तभी जाकर के यह प्रश्न बनेगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं एक बार पहले प्रश्न की तरफ। तो सबसे पहला प्रश्न है कॉस्ट प्राइस यानी सीपी दिया हुआ है 250 रुपया, और एसपी दिया हुआ है यानी सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 325 रुपया, जिसमें लाभ निकालना है। तो सबसे पहले लाभ बराबर हम निकालेंगे। लाभ कैसे निकालते, जो हमारा कॉस्ट प्राइस था वो 250 रुपया था, यानी हमने जब सामान खरीदा तो 250 रुपया, जब उसको बेचे तो 325। तो यहाँ पे ये देखना है कि क्या जितने में हमने खरीदा था, क्या वो जितने में हमने बेचा क्या उससे ज़्यादा है या कम है। तो 250 से 325 क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ऐसे ही हमको पता चल रहा है कि लाभ हुआ है, हमको फ़ायदा हुआ है। तो लाभ बराबर हम क्या करेंगे, 325 में से 250 को माइनस करेंगे तो आपको 75 रुपये का हमको क्या हुआ, लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत बराबर अब हम निकालना है। चूंकि हम लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र हम क्या पढ़े थे, लाभ बट्टा सीपी। तो यहाँ पे सीपी कितना दिया है 250, देखो फिर से हम साफ क्लीन कर लेते हैं। तो यहाँ पे लाभ प्रतिशत निकालना है, तो जिसमें थोड़ा सा जूम भी कर लेते हैं, दो। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, यहाँ पे सूत्र होता है लाभ बट्टा क्या होता है सीपी और गुने 100 होता है। तो यहाँ पे लाभ बट्टा सीपी, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितना है 250 है, और लाभ कितना निकल के आया है 75 रुपया निकल के आया है। तो इसलिए हम निकले 75 बटा 250 गुने 100। अब इसको आप काटेंगे तो यहाँ पे कट जाएगा, 25 या 75 हो जाता है, और इसको अगर आप काटते हैं तो 3 बार में कट जाता है, नीचे 10 रहेगा। तो यहाँ पे पॉइंट में चला जाएगा 0.3 इंटू 100 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे या पॉइंट हटा दें, एक बार फिर से क्लीन करें। ये पॉइंट अगर उड़ाते हैं तो नीचे में क्या आ जाता है 10 आता है, 10 से 10 कट गया, यानी 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 30। 3 10 जा कितना होता है 30 हो जाता है, यानी 30% का इसको लाभ हुआ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आपको सूत्र याद रहना चाहिए, तभी जाकर के यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या बी में क्या कह रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें कहता है कि जो सीपी है वो कितना दिया हुआ है 12,000 रुपया दिया हुआ है, यानी कॉस्ट प्राइस यानी 12,000 रुपया दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस। एसपी यानी सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 13,500 रुपया। ठीक है, तो लाभ निकालेंगे। तो लाभ बराबर यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा, लाभ मतलब क्या होगा, ये 12,000 में खरीदा था और 13,000 में बेचा, मतलब लाभ हो रहा है। तो हम क्या करेंगे 13,500 में से 12,000 को घटा देंगे। तो 13,500 में से 12,000 को घटाए तो कितना आ गया 1,500 रुपये का लाभ हुआ उसे। तो हमने लाभ मालूम कर लिया। अब निकालना क्या है लाभ प्रतिशत। तो अगले स्टेप में हम देखेंगे कि लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र होता है लाभ बट्टा सीपी गुने 100 यानी कॉस्ट प्राइस। तो लाभ कितना निकला है 1,500 निकला था, तो हमने 1,500 लिखा, और सीपी कितना था 12,000, तो यहाँ पे हो गया गुने 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अब 3 से इसको काटेंगे तो 3 4 जा 12, इसको काटेंगे 3 5 जा 15, ये हो गया 40, 50 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे पॉइंट में चला जाएगा, तो पॉइंट में आ जाएगा तो 0.125 आ जाएगा। उसके बाद आपके यहाँ पे 12.5% आ जाएगा, या आप इसको लिख सकते हैं 12 होल 1/2%, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं इसका। अब बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या सी में। कहता है कि कॉस्ट प्राइस कितना दिया 2,500 रुपया कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस आपको 3,000 रुपया दिया है, लाभ आपको दिया है 3,000 में से अगर हम क्या करेंगे लाभ निकालना है तो 3,000 में से 2,500 को घटा देंगे, क्योंकि कॉस्ट प्राइस है जितने में हमने खरीदा था वो 2,500 रुपया था और बेचा कितने में 3,000 में, तो हमको तो फ़ायदा हुआ। तो 3,000 में से 2,500 को माइनस करेंगे तो 500 रुपया का आपको लाभ निकल गया। लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र वही होता है लाभ बट्टा सीपी यानी कॉस्ट प्राइस गुने 100।
तो लाभ कितने का हुआ था, 500 रुपये का। तो 500 बट्टा कॉस्ट प्राइस कितना दिया था पहला, 2500 गुने 100। इसको हम काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 25 से ये कट जाएगा, तो आपको आ जाएगा 20%। यहाँ पे 0.2 इंटू 100 है और काट के आपको आ जाता है 20%। आप कैंसिल कर लेना। उसके बाद प्रश्न संख्या अगर हम डी में देखें तो कहता है कि कॉस्ट प्राइस 250 रुपया है, सेलिंग प्राइस 150 रुपया है। तो यहाँ पे देखो कि हमने जितने में सामान खरीदा था 250 और बेचा कितना 150, तो यहाँ पे तो घाटा हो गया। यहाँ पे ऐसे पता चल रहा है इससे कम है, तो इसका मतलब हानि हुआ। तो हानि बराबर क्या हो जाता है, 250 में से 150 को घटाएंगे तो 100 रुपये का हानि हो जाएगा। और हानि प्रतिशत बराबर सूत्र होता है हानि बट्टा कॉस्ट प्राइस गुने 100। तो यहाँ पे 100 का हानि हुआ था, तो 100 बट्टा यहाँ पे 250 गुने 100, यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा और 25 से यानी 25 से 4 बार 25 चौके 100, यहाँ पॉइंट में चला जाएगा, 0.4 गुने 100 हो गया, 40% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाना है। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।